जो काम मोदी ने कर दिए हैं देश को ऊपर ले जाने के लिए। G20 विकसित भारत जो इंडिया ने होस्ट किया इतना सक्सेसफुल। वाह राम मंदिर बन रहा है, राम आ रहे हैं। उसके लिए एक्साइटेड हूँ काफ़ी। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अब इंडिया का भी नाम होते जा रहा है। G20 was good. इसरो विन लाइक इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग बेस्ट। मोदी वन। बीजेपी। बीजेपी मुझे भी लगता है कि बीजेपी को ही वोट देना है। हेलो हो रहे हैं अपने उसमें, तो ये अच्छी बात है। ये 2024 में आ रहा है ये तो और पहले से हो रहा है, इसमें बहुत बलिदान पहले जा चुके हैं, तो उसमें हम कह नहीं सकते। तो हाँ, अब थोड़ा जो यंग जनरेशन आ रही है वो आ रही है इस चीज़ में आगे खुल के। वन वर्ड में 2023 कैसा लगा आपको इंडिया के हिसाब से? इंडिया के लिए क्या बेस्ट मूवमेंट था? वाह राम मंदिर बन रहा है। आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट इट। तो 2024 में तो आप इसी चीज़ से एक्साइटमेंट है या कोई और भी एक्सपेक्टेशन है 2024 में? एक्चुअली 24 मुझे बड़ी अच्छी वाइब दे रहा है। आई नो बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स इट इज आई थिंक इट विल गो ग्रेट। मोदी इज कमिंग Again in 2024. हाँ बिल्कुल डेफिनेटली। अच्छा आई एक्सपेक्ट एक्चुअली इंडिया फर्स्ट आएगा। वी राम मंदिर सेम मोदी इज कमिंग। 23 नहीं, जो काम मोदी ने कर दिए हैं देश को ऊपर ले जाने के लिए वो और नहीं कर सकती पार्टी। और 24 में जो है वो चल ही रहा है, उनका एक्सपीरियंस जो है वो हमारे लोगों को साथ दे रहा है और अच्छा कर रहे हैं वो जो भी कर रहे हैं। 2023 में सबसे बढ़िया काम मोदी जी ने G20 करके करा है, जो यहाँ पे होस्ट किया और इतना सक्सेसफुल। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अब इंडिया का भी नाम होते जा रहे हैं। इंडिया की इकोनॉमी जो ऊपर आई है बेस्ट। ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी तो पॉलिसीज और वो सब इतना बेटर पॉलिसीज रहेंगी, बेटर गवर्नेंस रहेगी तो बेटर रहेगा। मतलब तो 2024 मोदी वंस में। हाँ, मोदी वंश तो इंडिया ने वर्ल्ड कप होस्ट किया था। राम मंदिर उसका उद्घाटन होने वाला है। हमारी चॉइस तो यही है। देखो 2023 में मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, उससे पिछले भी 9 साल हो गए और 2024 में भी नरेंद्र मोदी जी के चांस लग रहे हैं पूरे। India has achieved so much in 2023, be it sports, be it economy. We won Asia Cup, we won medals in Asian Games and all. I think 2024 will be India's, and it will be developed by 2024 because India is on a very good pace, and it will be India's year. Everything like has not happened before is happening, so it was very new. As we know, India is a developing country, and we are from Dehradun. So in Dehradun, there are a lot of changes that took place. Like the walls got painted everywhere so beautifully. All the market boards were changed. So a lot of changes are taking place in all these things. One of the best in terms of economic growth. Hoping that we are going to be the more strongest nation
साल खत्म होने जा रहा है, तो आपके क्या विचार हैं 2023 इंडिया के लिए कैसा रहा, कुछ शब्दों में? बहुत अच्छा रहा साल। तो G20 G20 was good. और 2024 में क्या लगता है, आप इंडिया से क्या उम्मीद है आपकी? और तरक्की करे इंडिया, और हमें तो यही चाहिए, मोदी जिंदाबाद। तो 2024 में भी वैसा ही चलता रहेगा, इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से वापस आएंगे प्रधानमंत्री? It should be better than that. सिखों के लिए कर रहे हैं, हमारे को तो यही बहुत अच्छा है। ये वीर बाल दिवस में उन्होंने जो किया है, बहुत अच्छा किया, बोले हैं बहुत अच्छा बोले हैं। क्या लोगों को पता चलना चाहिए इंडिया में क्या हो रहा है। और ये 4 साहिबजादों के बारे में लोगों को पता होनी चाहिए, जो अब मोदी जी हाँ, का इसकी अवेयरनेस हो रही है अब। मोदी साहब इसकी अवेयरनेस करवा रहे हैं। After COVID, मतलब I think everything was back into normal. There were more decisions made in terms of economic growth and stuff like that. I think that was something that Positive. positive. Development. Yeah, sort of, yeah. And I think the country is more stable now in terms of facing any health concerns if it comes. इंडिया जो लूज हारी है मैच में, वो एंड द इसरो विन, लाइक सो दैट लॉस एंड ऑल्सो द विन इन द इसरो, लाइक इंडिया ऑल टुगेदर. but you remember even when Chandrayaan had not succeeded the first time, and how Modi ji was there and he promised that this will happen again, and then it succeeded this Yes, and the way he came back and he was addressing the whole nation. So yeah, that was like we all had goosebumps कि यार finally it's our win. It felt so personal. so this same thing can happen in the World Cup, right? yeah. पहले और भी पार्टीज रह चुकी थी, तो कभी राम मंदिर को लेके कभी कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बट फाइनली अब हमें लग रहा है कि हमारे राम जी मतलब अयोध्या दोबारा से ठीक से लौट रहे हैं, राम आ रहे हैं। बाकी एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे कुछ भी कहने से पहले मोदी जी खुद ही कर लेते हैं। सब अच्छा ही कर रहे हैं और आगे भी अच्छा ही करेंगे, हम तो चाहते हैं कि वही रहें। इंडिया ने फर्स्ट टाइम एंड 6-in-1 वैक्सीन भी मतलब डिस्कवर किया है, जहाँ पे वैसे बच्चों को बार बार जाके वैक्सीनेशन नहीं लेनी पड़ेगी। और मैं चाहती हूँ जैसे राम मंदिर बन रहा है फिर सीतामढ़ी, वहाँ पे मतलब से सीता माता की भी मूर्ति बने। आप कौन आए? बीजेपी, मतलब आई एम डाई हार्ट फैन ऑफ मोदी। Indian economy is doing best. I mean, if you are looking at the chart, right, India is on the top right now. 23 का तो मेरे लिए सबसे था बेस्ट मोमेंट चंद्रयान वाला। करेंटली अयोध्या का जो चल रहा है वो भी होने वाला है कंप्लीट, तो उसके लिए एक्साइटेड हूँ काफ़ी। बीजेपी गवर्नमेंट तो मुझे लग रहा है वही आएगी दोबारा। अबू धाबी UAE जैसे नेशन में जाके हमारा एक मंदिर मतलब एक टेम्पल बन रहा है। एज ए लीडर मोदी जी फिर से वापस आ जाए, बिकॉज आई एम ए बिग फैन ऑफ बीजेपी एंड कांग्रेस, these are two मेजर पार्टीज, सो बीजेपी डेफिनेटली। मुझे भी लगता है कि बीजेपी को ही वोट देना। लास्ट टाइम दिया भी था मैंने। मोस्टली स्टार्टअप्स इतनी ग्रो किया है, तो वो सब मतलब बीजेपी की सरकार में मोस्टली मैं देखा गया लास्ट कुछ ईयर से, तो काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। मतलब इकोनॉमिकल देखा जाए इंडिया का, और एजुकेशनल का भी काफ़ी चेंज हुआ है। इलेक्शंस में वही सही चल रहा है सब कुछ, और वापस से वही बिल्कुल सही चल रहा है। नहीं, अभी तक तो जो भी होता चलता जा रहा है, वो भी एक्सपेक्टेशन से बाहर था, और जो भी होगा वो भी अच्छा होगा, बेस्ट होगा। so what is your favorite moment भारत के लिए 2023 में? आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ मोमेंट्स, बट जो सबसे अच्छा मोमेंट था वो G20 समिट जो इंडिया ने होस्ट किया। देन वी हैव चंद्रयान 3 जो हमारा सक्सेसफुली लॉन्च किया, और इंडिया होस्टेड वर्ल्ड कप, ऑल्दो वी लॉस्ट द वर्ल्ड कप, बट स्टिल आई थिंक दैट वाज definitely because India dominated the entire the teams, so it was just luckily by chance, but I think that's a great job. तो बात हुई 2023 की, अब तो 2024 आने वाला है, तो बेस्ट आपका क्या एक्सपेक्टेशन है कि बेस्ट क्या हो सकता है भारत के लिए अब 2024 में? मैं एक ही चीज़ प्रे कर रहा हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कांस्टेंट रहें अगले साल भी, और हम ऐसे ही और भी सारे अचीवमेंट्स लें और इंडिया को ग्लोबली अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें। और गॉड फॉरबिड, खुदा ना खास्ता, अगर ये नहीं हुआ तो इलेक्शंस हैं, और अगर पीएम बदल गया तो क्या होगा? नहीं बदलेगा, मैं 110% कह रहा हूँ कि हमारे पीएम कांस्टेंट होंगे, और नरेंद्र मोदी ही अगले हमारे पीएम होंगे, और भारत विकसित भारत बन के रहेगा डेफिनेटली। कब तक? मोदी कह रहे हैं 2047 तक। मेरे ख्याल से अगर वो रहे तो उससे पहले भी हो सकता है हमारा ये अचीवमेंट, और मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि हम धीरे धीरे हम काफ़ी कुछ अचीव कर रहे हैं, और ये 2030 तक पूरा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग नो द नेशन। आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, मतलब आपको पसंद आया होगा, और आपने सबकी ओपिनियन सुने। हम लाए थे नो द नेशन पे आपके लिए दिल्ली NCR के यूथ का मूड, 2023 के फेवरेट मोमेंट्स एंड 2024 के एक्सपेक्टेशंस। तो आप भी यूथ ऑफ इंडिया हो, तो भारत के युवा का एक्सपेक्टेशन क्या है हमें कमेंट्स में बताएं। आप बताइए 2023 के फेवरेट मोमेंट्स एंड 2024 के एक्सपेक्टेशंस हमें कमेंट्स में, और नो द नेशन को मिलियन सब्सक्राइबर्स पहुंचाने में हमारी मदद करें। दैट्स मी दिव्या सिंह शर्मा signing off, and happy 2024 to all of you watching. Thank you.